चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं वो कैसे भारतीय बाजारों को इस समय अप्रोच कर रहे हैं। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान और डेरिवेटिव सौदों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेस्टिनी सिक्योरिटीज़ के सुमित जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। समित, एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला है, लेकिन अभी भी सब कह रहे हैं कि गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। अगले हफ्ते एक्सपायरी है, ये बताइए अब से लेकर एक्सपायरी तक आपका क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून हेमंत। देखिए, कल हमने एक मॉर्निंग सेशन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा था। अगर आर्ली चार्ट पे देखें तो एक डायमंड पैटर्न से हमने एक ब्रेकआउट देखा था और उसके बाद लैक ऑफ फॉलोअप बाइंग की वजह से आज हम थोड़ी सबड्यूड मूवमेंट देख रहे हैं। बट वो पैटर्न तब तक वैलिड है जब तक 8625 एक सस्टेनेबल बेसिस पे निफ्टी होल्ड कर पा रहा है, तो तब तक पॉजिटिव बायस से हम ट्रेड हो सकता है। बट उसके नीचे हमें लगता है जिन्होंने लॉन्ग पोजिशन क्रिएट की है कल या उसके पहले, तो उनको स्टॉप लॉस वहां पे अभी रखना चाहिए और उसके नीचे एग्जिट करना चाहिए। ज्यादा कुछ बड़े लेवल्स हम फिलहाल नहीं देख रहे हैं मार्केट में। 150-200 पॉइंट की रेंज है वो मेंटेन्ड है। 8700 8730 ऊपर रेजिस्टेंस बन चुका है और नीचे 8621 और नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 8560 के आसपास है। ऑलराइट, चलिए तो ये सपोर्ट्स हैं। और देखिए आज दरअसल यूरोप के बाजार में ठंडा कारोबार हो रहा है, 1% नीचे ये मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर ये संकेत दे रहा है कि शायद 60 अंक की गिरावट के साथ यूएस के बाजारों की आज शुरुआत हो सकती है। इसीलिए आप देखिए सेकेंड हाफ में थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल रही है, या फिर फॉलोअप बाइंग करने से ट्रेडर्स डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, रुक रहे हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है। चलिए अब एक्सपर्ट से तो पूछा हमने वो कैसे देख रहे हैं बाजारों को, अपने दर्शकों से पूछते हैं उनकी क्या दुविधा है और उसको सॉल्व करते हैं। हमारे साथ गुरु पाटिल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार गुरु सर, बताइए कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? हुबली से सर। और क्या जानना चाहते हैं? यस बैंक शॉर्ट है मेरा पोजीशन 1328 पे। कब किया आपने शॉर्ट? हेलो, कितने दिन पहले, कब बनाई ये पोजीशन आपने? आज बनाया है सर। और बहुत था इसलिए देख के RSI भी ज्यादा था। ठीक है, तो मजबूत है स्टॉक, आपको लगा ओवरबॉट है। और आप देखिए आपके भाव से तो वैसे नीचे ही है ये, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट इसमें नहीं है। हरे निशान के साथ कमजोर बाजार में भी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सुमित, क्या राय देंगे आप इन्हें? यस बैंक में इन्होंने जो शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए और क्या ये सही पोजीशन है? जी, एज सच देखा जाए तो ये टेक्निकली येस बैंक शॉर्ट करने के लिए सलाह कोई नहीं देगा, बिकॉज ये स्टॉक एक बहुत बड़े बुल रन में है। बट लुकिंग एट द एक्सपायरी, बाय द एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, एक 1360 की जो कॉल है उसके ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है, उस हिसाब से मैं सजेस्ट इन्हें करना चाहूँगा कि ये 1360 के आसपास एक स्टॉप लॉस लेकर के चलें और थोड़ा अगर नीचे आ जाए तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि इतने ये स्टॉक में शॉर्ट बने रहना फायदेमंद नहीं हो सकता। बिल्कुल, और मैं भी यही सोच ही रहा था कि इतना मजबूत शेयर है, इसको शॉर्ट करना शायद सही रणनीति नहीं होगा। मुनाफा हो रहा है, मुनाफा को ले लीजिए एक बार टेबल से। बाजार भी थोड़ा सा नीचे है, अभी आपके फेवर में ट्रेड है, बुक कर लीजिए इसको। ये राय हमारे एक्सपर्ट की भी निकल कर आ रही है। रवि गुप्ता जी ने फोन किया है मथुरा से। बताइए गुप्ता साहब, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे 200 शेयर हैं NMDC के 107 रुपए के वास्ते। कब खरीदे आपने? सर मैंने कल ही खरीदे हैं और 2-3 महीने का नजरिया था, क्या करना चाहिए? कल अच्छा मूवमेंट दिखा भी रहा था सेकंड हाफ में, मुझे याद है 2-3 महीने का आपका नजरिया है NMDC में। हालांकि नतीजे इस बार ठंडे ही थे। समित, चार्ट्स कैसे लगते हैं NMDC के? हेमंत, काफी टाइम के बाद ये स्टॉक थोड़े पॉजिटिव साइंस दे रहा है। अगर वीकली चार्ट देखे तो कल ही उसने उसका एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन उसका एक्टिवेट हुआ है। कोइंसिडेंटली हमने भी कल एक रिकमेंड किया है। 2 महीने का हमारा टारगेट 121 का है, तो ये बने रह सकते हैं। और इनका जैसे टाइम पीरियड 2 से 3 महीने का है, तो 121 के टारगेट के लिए तो एटलीस्ट ये बने रह सकते हैं। और स्टॉप लॉस नीचे 98 का होना चाहिए। 98 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। समित को भी ये शेयर पसंद है, उन्होंने कल ही रिकमेंड किया और आपने कल ही खरीदा भी है। होल्ड करिए आप इस पोजीशन को। हमारे साथ अब शिखर सिंह जुड़ रहे हैं, लखनऊ से इन्होंने हमें फ़ोन किया है। बताइए शिखर साहब, क्या जानना चाहते हैं? सर जी, केवल 2 बातें पूछनी है। एक तो ये हम कोई भी सौदा खरीदते हैं। हेलो, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। मैं सर जी जो भी शेयर लेते हैं जिसका रिजल्ट अच्छा आता है वो नीचे चला जाता है, और जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है वो ऊपर चला जाता है। अब लिफ्टिंग का रिजल्ट अच्छा आया था, हमने लिफ्टिंग खरीद लिया फ्यूचर में, अब वो नुकसान करता चला जा रहा है। हाँ। ऐसे सर हिम्मत कभी टूटती चली जाएगी, कुछ समझी में नहीं आता है।
आपकी मतलब बात सीधा करो तो उल्टा पड़ता है, उल्टा कर दो सीधा पड़ता है। और एक शेयर और है एक्सेल कार्प। एक्सेल क्रॉप केयर। जी जी, एक्सेल कार्प कॉर्प केयर। कब खरीदा आपने? ये तो एक्सेल कार्प मेरे पास साल भर से है। अच्छा, और ये किस भाव पर खरीदा? ये लिफ्टिंग 1720 में लिया है जिस दिन इसका रिजल्ट आया था। तो आपने नतीजे देख के एक्सेल क्रॉप केयर को खरीदा 1720? नहीं, एक्सेल क्रॉप केयर तो मेरे पास पुराना पड़ा है। किस भाव का पड़ा है? वो पड़ा है मेरे पास 850, 1150, 1200, कोई रेट नहीं पता, मोटा माल पड़ा है। और अच्छा प्रॉफिट आपको ये शेयर दे भी रहा है। देखिए, आप जो बता रहे हैं ना कि ल्यूपिन या फिर किसी एफएनओ वाले शेयर में, देखिए पहले से ही अगर पोजीशंस बन जाती हैं, बाजार मानकर चलने लगता है, तो आपको ज़रूर वहाँ पर जब सब नतीजा आ जाता है तो लोग अपनी पोजीशंस काटने लगते हैं, तो वो उल्टा होने लगता है। बाजार में कहावत है, बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। इसीलिए आपको नुकसान हो रहा है। आप नतीजे देखने के बाद क्योंकि एक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको कभी कभी नुकसान हो सकता है। बहरहाल, हम आपको अपने एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही कोई ट्रेड लेना चाहिए। हम आपको अब सलाह देते हैं, जो हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स हैं, आपकी दुविधा को सॉल्व करते हैं। समित, ल्यूपिन का एक लॉट है 1720 रुपए का, क्या राय है आपकी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी गिर चुका है और मेरे ख्याल से अगर ये कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसके पहले उनको स्टॉप लॉस जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो स्टॉप लॉस जानने के बाद उसको फॉलो करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर ये ऐसे जो बड़े लॉस होते हैं वो लिमिटाइज कर सकते हैं। फिलहाल तो अगर ल्यूपिन की बात करें तो 1620 जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता है, ये स्टॉक में कोई भी ऊपर की तरफ मोमेंटम एक्सपेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। सो मेरे ख्याल से अगर इन केस बाउंस आता है 1650, 1670 जो भी, तो वहाँ पे एग्जिट की सलाह होगी। और फॉर टाइम बीइंग अभी ये 1540 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और एक्सेल क्रॉप केयर, इसके चार्ट देखकर बताइए मुझे। जहाँ तक याद आता है, इसने कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, बहुत अच्छा क्वालिटी और पेडिग्री का शेयर भी है। हालांकि थोड़ा सा लिक्विड शेयर है, ये ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है। तो चार्ट देखकर बताइए लंबी अवधि के समेत ये कैसे लगते हैं आपको? जी हाँ हेमंत, जैसे आपने राइटली बताया कि ये स्टॉक में थोड़े वॉल्यूम कम होते हैं, बट इसने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है लास्ट 2-3 सालों से और अभी ऑलमोस्ट इसके ऑल टाइम हाई के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। और रिसेंटली हमने देखा है जो भी स्टॉक उनके ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हो उनमें जो तेजी है वो कंटिन्यू रख रही है, हम लोग लास्ट 2-3 महीने से देख रहे हैं। तो ये स्टॉक में मैं फिलहाल तो इनको बने रहने की सलाह दूंगा क्योंकि इनके जो परचेसिंग कॉस्ट है वो काफ़ी नीचे की है। जैसे 1310 क्रॉस होता है, ये एटलीस्ट 1390 से लेके 1420 के लेवल के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर ये चाहे तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 1160 का। ओके, चलिए, तो ये रहा एक्सेल क्रॉप केयर पर आती हुई। और ल्यूपिन पर भी देखिए स्टॉप लॉसेस के बगैर एफएनओ वाली पोजीशन में तो बिल्कुल भी ना उतरे। हमारे एक्सपर्ट की भी ये राय है, आपको वरना थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ ही। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आपके सवालों के हमारे एक्सपर्ट जवाब देंगे, आप देखते रहिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। समित चौहान और सुमित जैन हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। एक दे रहे हैं आपको टेक्निकल राय और दूसरे एक्सपर्ट दे रहे हैं आपको एफएनओ वाली पोजीशंस पर राय। और काफ़ी सारे दर्शक हैं जो हमें फ़ोन कर रहे हैं। हमें फ़ोन किया है विमल तिवारी जी ने। नमस्कार विमल जी, कहाँ से फ़ोन किया है आपने? हाय, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। आई हैव अ 1 लॉट ऑफ टाटा स्टील अगस्त फ्यूचर एट द प्राइस ऑफ 392। कब खरीदा आपने? तो मैंने परसों लिया था। परसों लिया था। टाटा स्टील ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है। पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सुमित, बताइए, टाटा स्टील अच्छी तेजी दिखा रहा है, इनके भाव के आसपास कारोबार हो रहा है अभी, क्या राय रखते हैं आप इस पे? मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि बड़ा अच्छा इनका पिक है टाटा स्टील। सारे के सारे मेटल सेक्टर में अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है और ये टाटा स्टील को होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट कर सकता हूं कि टाटा स्टील को ये अगले एक्सपायरी के लिए रोल ओवर भी कर सकते हैं। और इन्होंने जो एक यहाँ पे जो पोजीशन बनाई है इसमें अराउंड 2.5 to 3% का स्टॉप लॉस रख के इसके पोजीशन में ये बने रह सकते हैं। यहाँ से होल्ड करिए इस पोजीशन को, बने रहिए। और इस समय जब मैं देख रहा हूँ टाटा स्टील का चार्ट भी, तो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। एक बार लाते हैं और देखते हैं। करीब
आधे पौने घंटे पहले देखिए लाल निशान में था टाटा स्टील का शेयर, और अब आप देखिए किस तरह की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी हाँ, दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय टाटा स्टील ट्रेड कर रहा है। और एक इसी तरह का चार्ट आपको और दिखाता हूँ SBI का। 15-20 मिनटों में यहाँ पर थोड़ी और बढ़त बननी शुरू हो गई है। अब करीब करीब 4% मजबूत है। सुबह से 3, सवा 3, 3.5% मजबूत था। अब देखिए यहाँ पर भी मजबूती और बढ़ने लगी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक और दर्शक का रुख करते हैं। हमारे साथ नरेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? हाँ जी, मैं गंगानगर से बोल रहा हूँ जी। बताइए क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एक्सिस बैंक के शेयर लिए हैं मैंने 50 शेयर 470 रुपए पे। किस भाव पे? 470 पे से। ओके, 470 पे। हाँ, तो अभी मैं न्यू इसके अंदर काम शुरू किया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक्सिस बैंक के साथ मैं कॉल या पुट में कैसे इसमें ट्रेडिंग करके चल सकता हूँ? आपके पास 470 भाव के शेयर पड़े हैं, तो आप तो अच्छे खासे मुनाफे पे और बैठे हैं। बताइए कितने शेयर हैं आपके पास? मेरा 50 शेयर है जी। 50 शेयर हैं आपके पास। तो अब आप जानना चाहते हैं इस मुनाफे को कैसे वसूल करें, क्या यही सवाल है? मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ, यस। इसको मैं अभी कंटिन्यू रखूँ या फिर अभी यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लूँ? ठीक है समित, बताइए क्या राय रखते हैं? क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशंस को ट्रेल करते रहें, जब तक मुनाफा हो रहा है मुनाफा वसूलते रहें, ये सही रणनीति होगी, या आपको लगता है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है? वैसे ही अच्छा प्रदर्शन इस बैंक ने भी दिखाया है। अनडाउटेडली यस, इनको होल्ड करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और क्लियरली जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ये स्टॉक ने लास्ट 2-3 महीनों में आउट परफॉर्म किया हुआ है। फर्स्ट टारगेट 607 का होगा और हमारा सेकंड टारगेट अराउंड 640 का होगा। तो ये बने रह सकते हैं 1 से 1.5 महीने का व्यू रखे। ये टू बी ऑन दी सेफर साइड यहाँ पे अभी एक स्टॉप लॉस ये मेंटेन कर सकते हैं 563 का, और बने रहिए एटलीस्ट 607 और 643 के टारगेट के लिए। 563 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। 640 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और बधाई हो, आपने अच्छे शेयर में सही समय पर निवेश किया है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। और हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट करिए, यहाँ पर आप हमें फ़ोन करिए और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। यही है ना। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद से एक दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, राहुल जी। राहुल जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरे पास है कब खरीदा? तो कब तक हो सकता हूँ? कब बनाई आपने पोजीशन? ये कल मैंने बनाई। ठीक है, कल आपने पोजीशन बनाई थी, 875 में आपने खरीदा था और आज नीचे है 848 का भाव है, 27 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। FNO में भी है ये शेयर, आपने कैश मार्केट में लेकिन खरीदा है। चलिए समित से पूछते हैं। समित बताइए कैसे लग रहे हैं इसके चार्ट्स आपको? देखिए एक क्लियरली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और ये स्टॉक में हमने थोड़े लास्ट 2-3 वीक से देखा है कि थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज दिख रही है। मेरे ख्याल से 843 के नीचे एक क्लोजिंग बेसिस पे इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो ये पोजीशन में से एग्जिट कीजिए या फिर बने रहिए। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होती तो वापस एक बार एक अटेम्प्ट हो सकता है 860 862 तक आने का। ओके चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बायोकॉन के लिए। बेहतरीन रैली स्टॉक ने भी पिछले कुछ महीनों में दिखाई, अब थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ। समित शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। सुमित जैन हमारे FNO एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहेंगे और ब्रेक के उस पार हम लेकर आएंगे आखिरी सौदा। आपको बताएंगे कौन सी ऐसे ट्रेड्स हैं जो आप इस समय भी ले सकते हैं, लॉन्ग जाएं या शॉर्ट, ये सब ब्रेक के बाद।